है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ट्यूब चैनल पर। सच कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है और देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इफ़को ने निम्नलिखित में से किस देश में नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इफ़को कंपनी होती है, इफ़को क्या होती है? ये खाद की कंपनी होती है। तो ये किस देश में जो है अपना संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होता है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो हो जाता है बी, और अर्जेंटीना क्या होता है आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए थोड़ा। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने जानकारी दी है कि वह अर्जेंटीना में नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। तो यहाँ पे देखिए किसके द्वारा ये जानकारी जो है मिली है, तो इसको ध्यान रखना। वैसे इतना पूछेगा नहीं, बस ये सिर्फ कंट्री का नाम ही पूछा जाएगा इसमें। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को जिसने लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को, और शेयर भी कर दिया करिए। कमेंट में से आंसर देते रहिए। देखिए यहाँ पे है कि WWF इंडिया द्वारा वन फ्रंट लाइन हीरोज़ के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया। तो यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा उपासना कामिनेनी, या बी होगा अमला अक्किनेनी, या सी होगा श्रुति हासन, या डी होगा सामंथा अक्किनेनी। तो यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है फर्स्ट, और उपासना कामिनेनी क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा भी कुछ है नहीं, बस वही है। देखिए इसके जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक उपासना कामिनेनी को फ्रंट लाइन हीरोज़ का एम्बेसडर नामित किया गया है। तो चलिए यहाँ पे वही था। देखिए नेक्स्ट होना कि किस राज्य सरकार ने उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र निमागम का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा कर्नाटक, बी होगा महाराष्ट्र, सी होगा केरल, डी होगा तमिलनाडु। तो यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है डी, और तमिलनाडु क्या हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो यहाँ पे कौन है, MK स्टालिन ने चेन्नई में एक उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र निमागम का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और चलते हैं देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो स्क्रीन पर, और करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पासपोर्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है डी, और 24 जून क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो भारत में विदेश मंत्रालय हर साल 24 जून को पासपोर्ट दिवस मनाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने वेयर एन पे ब्रांड के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला लॉन्च की है। तो यहाँ पर बताना है कि जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि किस बैंक ने किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होता है एक्सिस बैंक, और डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक ने बियर एन पे ब्रांड के तहत बियरेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइसेस की लॉन्च की है। तो यहाँ पर इसको जो है ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चलते हैं देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट करना है कि किस राज्य के मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऐसा किया गया है। तो इस जो है इसका जो राइट आंसर है वो, और हाँ आप लोग पेन पेपर लेके बैठा करिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट भी करते रहा करिए, जिससे रिवीजन करने में आसानी भी हो। और यहाँ पे इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है वो होता है सी, और मिजोरम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है मिजोरम के खेल मंत्री ने ऐसा किया। कभी कोई आपसे पूछ मिलेगा तो यहाँ पे किसने किया, तो खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रायटे। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसी क्रम में चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौराष्ट्र के तटीय गांव में समुद्री लवणता को प्रवेश करने से रोकने की योजना को गुजरात सरकार द्वारा कितनी राशि की मंजूरी दी गई है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है डी। तो 102 करोड़ क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर आपका हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र के तटीय गाँव में समुद्री लवणता को प्रवेश करने से रोकने के लिए 102 करोड़ रुपए की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय पटियाला में मिल्खा सिंह के नाम पर एक कुर्सी स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस स्टेट की जो है सरकार ने ऐसा कहा है। क्या फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, या सेकंड होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, ये होता है फर्स्ट। और पंजाब क्या होता है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है, देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह है। इन्होंने घोषणा की है कि खेल विश्वविद्यालय पटियाला में मिल्खा सिंह के नाम पर एक कुर्सी स्थापित की जाएगी। चलिए इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट है कि आरबीआई ने बैंकों से 21 तारीख तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू करने को कहा है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा 31 दिसंबर, या 30 अगस्त होगा, 31 जुलाई होगा, 30 सितंबर होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है डी। और 30 सितंबर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एनएचआरसी द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अनूप कुमार पांडे होगा, राजीव जैन होगा, सूर्य प्रताप होगा, मुकेश अग्रवाल होगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है वो होता है बी। और राजीव जैन क्या हो जाता है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका बी। और असम क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर आपका हो जाता है। असम क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे असम में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास, तो यहाँ पे से गुवाहाटी के पास सरुतारी में, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान रखना पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में लगातार तीसरे महीने किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या ICICI बैंक होगा, HDFC बैंक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, इंड बैंक होगा। तो यहाँ पर बताना कि ये लास्ट वाला कौन सा नाम है, इंड बैंक जो है। तो यहाँ पर बताना आपका राइट आंसर क्या होगा। देखा इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फिर इस सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय एयरटेल ने 5G नेटवर्क समाधान के लिए किन कंपनियों के साथ भागीदारी की है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एरिक्सन होगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीजा होगा, टाटा समूह होगा, टेक महिंद्रा होगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो हो जाता है आपका सी। और टाटा समूह क्या होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे कि अग्रणी दूरसंचार फर्म भारतीय एयरटेल ने ORN पर आधारित 5G नेटवर्क समाधानों के लिए स्टील से सॉफ्टवेयर समूह टाटा समूह के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन थे जो आपके साथ शेयर किए। सेशन कैसा रहा कमेंट से जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक करना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहा करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समय, तब तक के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। टेक केयर।